हे वेलकम बैक टू माय चैनल मिशु शुभम रोशन के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ आने के बाद। और कुछ क्लिप्स है मेरे पास जो पहले मैं दिखाना चाहूँगी, उसके बाद कुछ बात हम करेंगे उस टॉपिक पे, क्योंकि मुझे गुस्सा आई जब ये बातें हुई। तो पहले आप वो क्लिप देखो, फिर उसके बाद मुझे बताना कि कहीं से भी सही था क्या ये चीज़ कहना, या मतलब कमेंट करना बहुत इजी है, बोल के निकल लेना बहुत इजी है, बट सामने वाले को इस चीज़ से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो सामने वाले को पता होता है। तो पहले चलो आप क्लिप देखो। व्लॉग कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को बताने आई हूँ मनीष शर्मा जी के बारे में। इस बैनर में और कमेंट सेक्शन में नंबर उनका मेंशन है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। मैं पर्सनली कांटेक्ट में हूँ। मेरी लाइफ में रिसेंटली भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनका सोल्यूशन मैंने उनसे लिया, और इतने अच्छे सोल्यूशन देते हैं जो बताते हैं अगर वो करो ना तो सोल्यूशन मिलता ही मिलता है। लव लाइफ, बिजनेस, करियर, हेल्थ या ऐसी कोई पर्सनल इशू जो आप कहीं शेयर नहीं कर सकते या करना चाहते नहीं है तो आप इनसे कर सकते हैं। आपको 110% सोल्यूशन मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही सीरियस मैटर चालू हो गया। अभी तो हाल तो मैं 2 सेकंड के लिए तो वो बाहर लेके गया है। वो जेसिका दी ने जो गिफ्ट दिया था उसको बाहर लेके गया, तो इतनी देर में क्या हो गया? मम्मी चुप रहो। अच्छा नहीं लगा था तुम्हारे क्या? मैं भी ऐसी ही रोई थी जब तुम लोग गए थे ना, कि मैं रोज रोती थी ना, रोज रोती थी रोज। अपन लोग ऐसे अलग नहीं रह सकते। मम्मी आपका फेस बहुत ज्यादा रेड हो रहा है। चलो तुमको भी लेके चलेंगे वापस। नहीं, अपन साथ में ही चलेंगे मम्मी। एक ही जगह अब तो अपन वैष्णो देवी चलेंगे सब साथ में। वैष्णो देवी का तो वो लोग भी बोल रहे थे। वैष्णो देवी का नीतू दी बहुत पीछे मम्मी लगी। थोड़ा धीरे 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 धीरे, एकदम मसलना मत आना। मैं अगर वो खुला होगा ना आनंद, टाइम तो है ये बंद हो गया। अभी शाम को लेके जाएंगे 12 मम्मी बजे तक चले जाओं, पता है क्योंकि ये है ना, ये ऐसे ना फोले टाइप हो रहा है तुमको। ये शाम को चलेंगे। शाम को बहुत ज्यादा फेस आपका रेड हो रहा है। किसी को मुंह दिखाने लायक तो ये गलती मत करना कभी भी जो इन्होंने करी है। तो मैंने दूसरी बार खा ली थी, पता क्या बोल रहे हो पापा? तो आप सभी ने मेरी और मेरी सासू माँ की वीडियो देखी जो मम्मी मुझसे गले लग के रो रहे थे, वो वाली वीडियो आपने देखी। वो क्लिप मैंने इसीलिए पहले लगाई। तो ना मुझे कमेंट्स थे, और इंस्टा पे नहीं, यूट्यूब पे ही, व्लॉगिंग में। अब पता नहीं, मैं स्क्रीनशॉट लगाने का तो बोलती हूँ हमेशा, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। लेकिन मेरे शब्द एक एक सही हैं, इसका मुझे भरोसा है। मम्मी जब वैष्णो देवी गए थे तब वो अकेले गए थे। अभी हम लोग गए थे अवार्ड शो में, मैं 2 बार गई, 2 बार मैं अकेली गई। तो इस पर ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया कि आप अकेले जा रही है, सासू माँ इसको लेकर नहीं जाती है, ये सासू माँ को लेकर नहीं जाती हैं, दोनों के वीडियोस भी नहीं आते हैं, शायद दोनों में झगड़ा है या दोनों अलग होने, पता नहीं क्या क्या। तो आप लोग मतलब कुछ भी बोल देते हो आके। मतलब सामने वाले को इस चीज़ का इफ़ेक्ट हो रहा है, आपको वो नहीं लगता कि सामने वाला शायद इस चीज़ को बहुत ऐसे ले ले कि यार नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं है। हर चीज़ में ज़रूरी है कि हर बार दिखावा करें चीज़ों का? बहुत सारी चीज़ें कैमरे के पीछे भी होती हैं। मम्मी गए थे क्योंकि वैष्णो देवी का कुछ पता नहीं था। मम्मी पापा को इसलिए भेजा क्योंकि उनका बहुत मन था जाने का, और उस टाइम पे माही और मैं एक अवार्ड शो से होकर आए थे। उनको दोबारा से छुट्टी मिलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। उसके पास चले जाओ, सुनो, उसके पास जाके बैठ जाओ। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं गई हूँ। तो एक शो से, और मम्मी का काफ़ी सालों से मन था, ये व्लॉग भी मैंने डाला हुआ था, है ना, कि मम्मी का बहुत सालों से मन था। तो ज़रूरी नहीं था कि हमारी वजह से वो भी नहीं जाए। मम्मी पापा चाचा चाची सब लोग गए थे, चारों ही लोग गए थे, और हम लोग तुरंत ही अवार्ड शो से होकर आए थे। और उसके बाद जब मम्मी पापा वहीं थे तभी दूसरे अवार्ड शो का अनाउंसमेंट हो गया था, और ये काफ़ी दूर था, कोलकाता। तो मम्मी ने जब बोला था कि भोपाल, उसी टाइम पे भोपाल का भी हो गया था जो अभी होने वाला है, कि हम लोग उसमें चलेंगे। मैंने मम्मी को कहा था कि मम्मी आप उसमें मेरे साथ चल रहे हैं क्योंकि ये तो काफ़ी दूर है। उसके बाद हमको दार्जिलिंग जाने का था। तो ये सारी चीज़ें थी कि भैया अलग अलग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि नहीं है मैनेजमेंट उतना कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ पूरी फैमिली उठ के हमेशा जाइए। हम लोग नहीं कर पाते, हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे घर में रेंट से लोग भी रहते हैं। पूरा घर ऐसे इतने दिनों के लिए सब लोग खाली छोड़ के नहीं जा सकते, इसलिए सासू माँ ससुर जी नहीं गए। अब उसमें ये है कि अवार्ड शो में अकेली जा रही है, ऐसा है वैसा है। अकेले क्या होता है?
मेरी फैमिली अगर मेरे साथ नहीं है, मैं फैमिली व्लॉगिंग्स नहीं करती हूँ, तो आप अकेले बोल सकते हो। या आपको कहीं भी ऐसा लगा हो कि मैं कहीं और किसी और घर में वीडियो बना रही हूँ, या अपनी सासू माँ के साथ वीडियो मेरी है ही नहीं, या फिर मैंने अनफॉलो कर दिया हो, या ऐसा कुछ हो, तो आप बोल सकते हो, आप कंट्रोवर्सी फैला सकते हो। और लड़ाई झगड़ा होगा तो हम सॉर्ट आउट कैमरे के पीछे करेंगे, ये कैमरे के आगे आके नहीं मैं कंट्रोवर्सी करूँगी। और टच वुड झगड़े ऐसे होते ही नहीं है कि हम लोगों को सोशल मीडिया पे शो करना पड़े। तो आप लोग जो भी बोलते हो थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो। मेरे सासू माँ, ससुर जी, मेरी फैमिली, मायका ससुराल, इनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। तो वो तो मेरे साथ जीवन भर चलेंगे, जीवन भर, चाहे वो उस स्टेज पे वहाँ ना भी हो कि मेरे साथ वो लोग रहेंगे। सिचुएशंस हमेशा एक जैसी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें आप लोग प्लीज़ बोलना बंद किया करो। कुछ भी कभी भी कहीं भी कमेंट मत किया करो। और भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स थे, लेकिन वो किसी और चीज़ से रिलेटेड थे, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उनका जवाब देना चाहिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखना, पिछले व्लॉग में जाना, व्लॉगिंग में देखना। मैंने बहुत सारों को तो हाइड माई चैनल में जो किसी ने बताया था वो कर दो, ताकि दोबारा वो इंसान आपके चैनल पे आएगा ही नहीं आपको बुरा बोलने। तो बहुत सारे लोगों को तो मैंने वही कर दिया, लेकिन कुछ लोग पता नहीं कहाँ से उठ के आते हैं, बोल के चले जाते हैं। तो मेरी सासू माँ और मेरा बॉन्ड ऐसा है ना कि अगर वो मेरे साथ उस जगह पे नहीं भी हो, या मैं उनके साथ उस जगह पे नहीं हूँ ना, तब भी होते हैं, हम एक दूसरे को फील करते हैं। तो ऐसा नहीं करो कि उनकी प्रोफाइल में भी मैसेजेस हैं उनको, मेरी प्रोफाइल में भी मुझे मैसेजेस, तो ये सब करना प्लीज़ बंद करो। इससे कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप रिश्ते की नींव हिला दोगे। बस आप लोग, मुझे पसंद नहीं है ना जो, उसका मैं जवाब देती हूँ, और मेरे को नहीं पसंद आता कि मैं चुप रहूँ, तो इसीलिए मैंने जवाब दिया इस व्लॉग के थ्रू। और अब इसके आगे क्लिप्स मेरे मम्मी के घर की है, तो उसमें भी मत बोलना कि भाभी और आपकी ऐसी बात हो रही है। मजाक को प्लीज़ मजाक की उससे लेना। तो चलो अब आप लोग वो वाली वीडियो एंजॉय करो। मुझे नहीं लगता इसको मुझे और ज़्यादा खींचना चाहिए। जिन्होंने बोला होगा वो अगर व्लॉग देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे। इसको चुप कर दो, इसको चुप कर, रुक जा जरा, रुक जा। अरे ये क्या है? ओ मोगली। ओहो बड़ी टीवी आ गई घर में। दीदी कितनी दुबली है, मोगरिया था बोल रही थी, हुआ भी शायद। दीदी कितनी दुबली हो गई है, दीदी आप कितनी दुबली हो गई है। मैडम भी यही बोल रही थी, डॉक्टर तुम कितनी मोटी हो रही हो? मैं तो प्रेग्नेंट हुए ना, हमें ऑटो लग जाओ, तो भाई मेरे पापा तो अंदर ही नहीं आ रहे। बेटा मत बैठा, बेटे को कैसे पापा? बुखार आ गया, कुत्ते काट रहे हैं। किसको काट लिया? कुत्ते काट रहे हैं। क्यों? कौन से कुत्ते ने काट लिया? अरे रोड पर काट भाई इधर तो कर लो। देखते ये काटा कुत्ते ने। इंजेक्शन लगवाया? हाँ लगवा लिए दवाई। कौन सा इंजेक्शन? लाल अस्पताल गए थे? लाल अस्पताल। कैसे काट लिया? अरे मैं जा रहा था गाड़ी में पेट्रोल भरवा के लिए, हाँ। तो आया वहाँ दौड़ लगा बल्ले ने, वो तो मैं झटका दे तो पूरा फोटो खेल लेता। कितनी बजे की बात है? 9 बजे। कर दो शादी। क्या हुआ? कैसे गुजरे इतने दिन मेरे? ऐसी पागल औरत के इतना अच्छा फूल हो रहे हैं। कोई नहीं। कैसे गुजरे इतने दिन मम्मी मेरे बिना? याद आ रही तुझे? वहाँ जाके तो दोस्त सांसी हो बंद गया हो था ना गई मेरे थी। बिना। इतना बुरा लग रहा था मेरे को। वहाँ जाके तो सांसी बंद हो गई, बता गई मुझे। है। भूलने गई थी मम्मी। ऐसा लगे चिवन्या भी बोल रही थी बेटा। क्या बोल रही थी? कैसा लग रहा है दीदी, उन बिल्कुल ही आना छोड़ दिया। कौन बोल रही थी बेटा? कौन बोल रहा था? इधर आना जरा। चिवन्या। क्यों? क्यों? क्यों भड़काती हो हमारी माँ को? हट तो जरा, हट तो सामने हट तो। क्यों? एक मिनट इधर देखो जरा, भड़काती हो तुम हमको? कितनी बारी आज कल्याण मेरी बहू क्यों? मालूम? ये कैसा है? बढ़िया मस्त, छोटू बाबा। मस्त है। छोटे बाबा छोटे बाबा। छोटे बाबा कितने? तो फोटोग्राफी हो गई? गिफ्ट करना हमारी कर रहे हैं ना, फोन लगा के कभी हाल चाल मेरा फोन तो लगे तो
मम्मी पाई मेरी। हो गया तुम्हारा, हो गया। अरे मम्मी वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है यार, मैं क्या करती। कभी नंदे पूछे, एक लौती भाभी। हाँ जोर से मैं देखो। नहीं फोन लगाया, देखो। मैंने भाई फोन लोग लगाया आप सब जब लोग देख बात सकते हुई। हो कि यहाँ पर बातें कम और नाक देखो, नाक कैसे भूल गई है। देखो देखो जरा नाक, नाक देखो, नाक कैसे भूल गई है। तो हरे भरे हो गए हो। अरे भरे, अरे भरे क्या पूरा मोहल्ला वही है। कितने तुम इतने दूर गई हो दार्जिलिंग में, पहाड़ों में ठीक हो कि नहीं हो? इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी। ले डुक्का मेरे मार फोन दे, थोड़े लग रहे थे। एक डुक्का मार दे पीछे। मम्मी नहीं बताती थी मेरा फोन इनका खराब भी कर नहीं रहा। लग रहा था, इनका भी नहीं लग रहा था। ये तो पूछ सकते थे ना फोन लगा। इनको तो मैं फोन लाई, इनसे तो इनसे मेरी बात होती थी। अरे तो भाई मेरा पिताजी को अंबानी छोड़ना है भाई, भाई मेरे पास भी वही नेटवर्क है जो उसके पास है। हमारा नेटवर्क ही नहीं था। कैसी है पायल? अभी आ रही है? वाह चलो, गर्मी में तो यहाँ आ गई, गोरी हो जाएगी अब तो यहाँ। हाँ सच में हो जाऊंगी, पतली भी हो सही बोल जाऊंगी। रही हो, गोरी हो यहाँ जाएगी। कैसे होता है? पतली हो हाँ, जाएगी पतली हो जाती हूँ मैं अपने आप। तो यहाँ मतलब तेरी दीदी ज्यादा काम कर रही थी तेरे बैठ जाओ पापा, बैठ जाओ पापा। यहाँ तेरी दीदी ज्यादा। तो देखो जरा प्रीति मैडम को रात को 11:30 बजे इसको घोड़ा घोड़ा खेलना है। ये वाली कलर पकड़ बेटा, यहाँ पे आगे पकड़ लो जोर से, शाबाश। टिक 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 टिक, बोला टिक टिक। मजा आई? टिक टिक। आधी रात को घोड़ा टिक टिक कर रही है मैडम। 11:30 बजे रात को, देखो जरा। टिक। आपको सोना नहीं है? पर आप दादू थक गए ना। नीचे नीचे। मजा आई? क्या कर रही है? कितने शर्मा रही हूँ। हैं? ऐसे करके। देखो देखो, मजा आई? देखो 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 देखो। बस बेटा बस, अब दादू थक गए ना। नहीं बेटा, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते ना। टिक टिक रुको एक मिनट, वीडियो बना ली। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते ना बेटा। टिक। थोड़ा चलते रहना है। ये और ऊपर घस को बेटा, गिर जाओगे नहीं तो।